क्या आप जानते हैं कि 90% लोग शेयर मार्केट में अपना पैसा क्यों खो देते हैं? क्योंकि वो इसे जुआ समझते हैं, बिजनेस नहीं। ये ऑडियो बुक सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक सोच को बदलने वाली एक ट्रेनिंग है। अगर आप आज भी वही गलतियां कर रहे हैं जो पिछले साल कर रहे थे, तो आप कभी अमीर नहीं बनेंगे। अगले 1 घंटे में मैं आपकी निवेश करने की मानसिकता, माइंडसेट को पूरी तरह बदल दूंगा। हेडफोन लगाइए, डिस्ट्रैक्शन दूर करिए और सीखने के लिए तैयार हो जाइए। सुनो, अगर तुम यहाँ इस उम्मीद में आए हो कि कल सुबह तक तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी, तो अभी इस ऑडियो को बंद कर दो। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। शेयर मार्केट कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये कोई जुआ घर नहीं है जहां तुम अपनी किस्मत आजमाने आए हो। ये एक युद्ध का मैदान है और यहाँ सिर्फ वही जीतता है जिसके पास सही हथियार और सही मानसिकता होती है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या शेयर्स नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या तुम्हारी सोच है। तुम्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी आज, इसी वक्त। तुमने सुना होगा कि शेयर मार्केट पैसे बनाने की मशीन है। गलत। ये पैसे बनाने की मशीन नहीं है, ये सब्र टेस्ट करने वाली मशीन है। यहाँ पैसा आपकी जेब से निकलकर उस इंसान की जेब में जाता है जिसके पास आपसे ज्यादा धैर्य है। क्या तुम में वो धैर्य है? क्या तुम देख सकते हो अपने निवेश को नीचे गिरते हुए और फिर भी शांत रह सकते हो? ज्यादातर लोग नहीं रह सकते और इसीलिए वो हार जाते हैं। रातों रात अमीर बनने की इस घटिया सोच को कचरे के डिब्बे में डाल दो। ये सोच तुम्हें सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाएगी। तुम शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, मार्केट तुम्हें सजा देगा। तुम जल्दी में हो, मार्केट तुम्हें कंगाल कर देगा। अमीर बनना एक प्रक्रिया है, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। तुम्हें हर रोज खुद को ये याद दिलाना होगा, मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप में सब्र है। इसे दोहराओ, अपने दिमाग में बैठा लो, मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप में सब्र है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम उन 90% लोगों की तरह बनो जो दूसरों के कहने पर पैसा लगाते हैं और फिर डूबने पर किस्मत को दोष देते हैं, या फिर उन 10% सफल लोगों में शामिल हो जाओ जो पहले सीखते हैं, फिर समझते हैं और फिर निवेश करते हैं। ये तुम्हारा चुनाव है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अमीर बनने का फैसला तुम्हारा अपना होना चाहिए। लोग मुझसे पूछते हैं, सही समय कब है? मैं कहता हूं, सही समय तुम्हारी मानसिकता बदलने का है। जब तक तुम शेयर्स को सिर्फ एक नंबर देखोगे, तुम कभी पैसा नहीं बना पाओगे। तुम्हें उसे एक बिजनेस की तरह देखना होगा। क्या तुम एक दुकान खोलकर उसे अगले दिन बंद कर देते हो? नहीं। तो फिर शेयर के साथ ऐसा क्यों? यही असली चाबी है। दैट्स द की। अपनी भावनाओं को इस खेल से बाहर निकालो। डर और लालच, ये 2 चीजें तुम्हें खत्म कर देंगी। जब मार्केट ऊपर जाता है तुम लालची हो जाते हो, जब नीचे आता है तुम डर जाते हो। ये एक आम इंसान की सोच है। तुम्हें खास बनना है, तुम्हें जिद्दी बनना होगा, तुम्हें अपने अनुशासन पर टिके रहना होगा। याद रखो, मार्केट तुम्हें रिवॉर्ड तुम्हारी बुद्धिमानी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अनुशासन के लिए देता है। तुम हार मान सकते हो, बहाने बना सकते हो, या फिर जिम्मेदारी ले सकते हो। जिम्मेदारी अपनी हर हार की, अपने हर गलत फैसले की। जब तुम जिम्मेदारी लेते हो तभी तुम सीखते हो, और सीखना ही जीतने की पहली सीढ़ी है। ये मंत्र हमेशा याद रखना, मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप में सब्र है। अगर तुम आज अपनी मानसिकता नहीं बदल सकते तो तुम कभी अपनी तिजोरी नहीं भर पाओगे। पैसा बाद में आता है, पहले काबिलियत आती है, और काबिलियत आती है सही नजरिए से। तो क्या तुम तैयार हो अपनी पुरानी सोच को पीछे छोड़ने के लिए? क्या तुम तैयार हो एक असली इन्वेस्टर की तरह सोचने के लिए? सीखने की शुरुआत यहीं से होती है। अब जब तुमने समझ लिया है कि खेल दिमाग का है, तो अब समय है उस हथियार को समझने का जिससे तुम इस जंग को जीतोगे, और वो हथियार है नंबरों का ज्ञान। अगला कदम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि बिना मैथ के तुम किसी भी सफर में खो जाओगे। सुनो, अगर तुम बिना बैलेंस शीट देखे शेयर खरीद रहे हो तो तुम निवेश नहीं कर रहे हो, तुम आत्महत्या कर रहे हो। ये कड़वा सच है। लोग मुझसे कहते हैं कि नंबर बहुत बोरिंग होते हैं, उन्हें चार्ट देखना पसंद है, उन्हें खबरें सुनना पसंद है। लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं कि खबरें शोर पैदा करती हैं और नंबर सच बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपना हथियार बनाओ। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी तलवार भी। अगर तुम किसी कंपनी का हिस्सा बन रहे हो, तो क्या तुम्हें हक नहीं है ये जानने का कि वो कंपनी अंदर से कितनी खोखली है या कितनी मजबूत? तुम अपना खून पसीने का पैसा लगा रहे हो, क्या तुम उसे किसी अनजान के हाथ में बिना देखे सौंप दोगे? कभी नहीं। तुम्हें बैलेंस शीट को पढ़ना सीखना ही होगा। तुम्हें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के पीछे छिपे खेल को समझना होगा। यही असली चाबी है। दैट्स द की। लोग सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन क्या तुमने कैश फ्लो देखा? बहुत सी कंपनियां कागजों पर मुनाफा दिखाती हैं, लेकिन उनकी तिजोरी खाली होती है, और जिस दिन तिजोरी खाली होती है उस दिन तुम्हारा निवेश मिट्टी में मिल जाता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है,
तुम्हें किसी एक्सपर्ट की सलाह का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज ही से कंपनी की रिपोर्ट उठाओ और उसे खोलना शुरू करो। पहली बार में समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, दूसरी बार पढ़ो, 10वीं बार पढ़ो। तुम्हें खुद को ट्रेन करना होगा, तुम्हें वो देखना होगा जो बाकी 90% लोग नहीं देख पा रहे हैं। याद रखो, कंपनी का कर्ज उसका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। अगर किसी कंपनी पर उसकी औकात से ज्यादा कर्ज है तो वो कंपनी नहीं, वो एक डूबता हुआ जहाज है। क्या तुम डूबते जहाज पर सवार होना चाहते हो? तुम्हें एक चुनाव करना होगा, या तो तुम आलस करो और अपनी मेहनत की कमाई गवा दो, या फिर अनुशासन दिखाओ और नंबरों के जादूगर बन जाओ। मेरा मंत्र याद रखना, नंबर झूठ नहीं बोलते, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। इसे अपने कमरे की दीवार पर लिख लो, इसे अपने दिमाग में फ्रीज कर लो। जब दुनिया किसी शेयर के पीछे भाग रही हो तब तुम उसके बैलेंस शीट के पीछे भागो। जब सब शोर मचा रहे हो तब तुम शांति से उसके कैश फ्लो का हिसाब लगाओ। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें तब तक हार नहीं माननी है जब तक तुम्हें एक एक पैसे का हिसाब न मिल जाए। शेयर मार्केट कोई जादू नहीं है, ये गणित है, और गणित कभी धोखा नहीं देता। अगर नंबर अच्छे हैं तो बिजनेस अच्छा है, अगर बिजनेस अच्छा है तो पैसा बनेगा। ये इतना ही सरल है, लेकिन सरल होना आसान नहीं होता। तुम्हें अपनी इस पुरानी आदत को छोड़ना होगा, दूसरों के कहने पर पैसा लगाने की आदत। अपनी खुद की रिसर्च करो, अपने हथियार खुद तैयार करो। जब तुम खुद नंबर चेक करते हो तो तुम में वो आत्मविश्वास आता है जो किसी न्यूज़ एंकर की बातों से कभी नहीं आ सकता। मार्केट तुम्हें तभी रिवॉर्ड देगा जब तुम उसे गंभीरता से लोगे। तुम एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हो या एक शौकिया जुआरी, ये तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुम्हारे पास तुम्हारा हथियार यानी नंबरों का ज्ञान आ गया है तो अगला खतरा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो खतरा है भीड़। दुनिया कहाँ जा रही है और तुम्हें कहाँ जाना है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगला कदम, भीड़ का पीछा करना बंद करो, क्योंकि जो दूसरों के पीछे चलते हैं वो अक्सर खाई में गिरते हैं। सुनो, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो तब शेयर खरीदते हैं जब हर कोई उसके बारे में बात कर रहा होता है? जब तुम्हारे ऑफिस का कुली, तुम्हारा पड़ोसी और न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं कि ये शेयर रॉकेट बनेगा, तब तुम अपनी सारी जमा पूंजी उसमें डाल देते हो। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम एक इन्वेस्टर नहीं, तुम एक भेड़ हो, और भेड़ों का अंत हमेशा कसाई के पास होता है। भीड़ का पीछा करना बंद करो, आज और इसी वक्त। मार्केट का सबसे बड़ा सच ये है कि जब हर कोई जश्न मना रहा होता है तब खतरा सबसे करीब होता है, और जब हर कोई डर के मारे कांप रहा होता है तब दौलत बनाने का सबसे बड़ा मौका होता है। क्या तुम में वो हिम्मत है कि जब दुनिया बेच रही हो तब तुम खरीद सको? ज्यादातर लोग डर जाते हैं, वो भीड़ के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना, भीड़ तुम्हें सांत्वना तो दे सकती है लेकिन सफलता कभी नहीं दे सकती। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अलग सोचने के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि एक कंपनी शानदार है और उसके नंबर्स यानी फाइनेंशियल्स मजबूत हैं, लेकिन मार्केट उसे कचरा समझ रहा है, तो उस पर टिके रहो। दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, कहने दो। दुनिया कहेगी कि तुम डूब जाओगे, कहने दो। सफल निवेशक वही है जो भीड़ के शोर में भी अपनी रिसर्च की आवाज सुन सके। यही असली चाबी है। जब सब लालची हों तब तुम्हें डरना चाहिए, और जब सब डर रहे हों तब तुम्हें लालची बनना चाहिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना सबसे मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि इंसान का स्वभाव है दूसरों के पीछे चलना, लेकिन तुम यहाँ इंसान बने रहने नहीं, अमीर बनने आए हो। अमीर बनने के लिए तुम्हें अपनी भावनाओं का गला घोटना होगा। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम टिप्स के पीछे भागो और अपना अकाउंट खाली कर लो, या फिर अपनी खुद की समझ विकसित करो। लोग पूछते हैं, भाई कौन सा शेयर लें? ये सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? अगर तुम दूसरों की सलाह पर शेयर खरीदते हो तो तुम उनके गुलाम बन जाते हो। क्या तुम गुलाम बनना चाहते हो? नहीं, तुम आजाद होना चाहते हो। मेरा मंत्र याद रखना, स्वतंत्र विचार ही आपको सफल निवेशक बनाएंगे। इसे दोहराओ, जब भी तुम्हारा हाथ उस शेयर को खरीदने के लिए लपके जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, तो खुद को रोको। पूछो खुद से, क्या मैं ये इसलिए खरीद रहा हूं क्योंकि ये अच्छा है, या इसलिए क्योंकि सब खरीद रहे हैं? तुम्हें अपनी इस आदत को मारना होगा, दूसरों की नकल करने की आदत। जो लोग दूसरों के पीछे चलते हैं वो अक्सर तब पहुंचते हैं जब पार्टी खत्म हो चुकी होती है। वो टॉप पर खरीदते हैं और जब मार्केट गिरता है तो हाथ मलते रह जाते हैं। याद रखो, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां धैर्यवान लोग जल्दबाजों का पैसा छीन लेते हैं और भीड़ हमेशा जल्दबाजी में होती है। तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें उस शिकारी की तरह इंतजार करना है जो अपनी बारी आने पर ही हमला करता है। भीड़ शोर मचाती है, शिकारी चुपचाप अपना काम करता है। तुम एक शिकारी हो या शिकार, ये तुम्हारा चुनाव है।
अब जब तुमने भीड़ से अलग होना सीख लिया है तो तुम्हें एक और बड़े जाल से बचना होगा। लोग अक्सर निवेश के नाम पर सट्टा खेलते हैं। वो फर्क नहीं जानते कि वो पैसा बना रहे हैं या अपनी बर्बादी की नींव रख रहे हैं। अगला कदम, निवेश और सट्टेबाजी के फर्क को समझो, क्योंकि अगर तुम फर्क नहीं जानते तो तुम सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे बैठे हो। सुनो, बहुत से लोग छाती ठोक कर कहते हैं कि वे इन्वेस्टर हैं, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ एक पॉलिश किए हुए सट्टेबाज हैं। अगर तुम आज कोई शेयर खरीदते हो और कल सुबह उसका भाव चेक करने के लिए तड़प रहे हो, तो तुम निवेश नहीं कर रहे हो, तुम सट्टा खेल रहे हो। और सट्टे की दुनिया में अंत हमेशा जीरो होता है। निवेश और सट्टेबाजी के फर्क को अपने खून में उतार लो। निवेश का मतलब है एक ऐसे बिजनेस का हिस्सा बनना जो भविष्य में बढ़ने वाला है। सट्टेबाजी का मतलब है इस उम्मीद में पैसा लगाना कि कोई और बेवकूफ तुमसे ज्यादा दाम पर वो शेयर खरीद लेगा। बिना रिसर्च किए खरीदा गया कोई भी शेयर सिर्फ एक लॉटरी का टिकट है। और क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक लॉटरी के भरोसे छोड़ सकते हो? यही असली चाबी है। निवेश दिमाग से किया जाता है, जबकि सट्टेबाजी एड्रेनलिन और एक्साइटमेंट के लिए की जाती है। अगर तुम्हें मार्केट में मजा आ रहा है तो समझ लो तुम सट्टा खेल रहे हो। असली निवेश बोरिंग होता है। इसमें शांति से बैठना पड़ता है, साल दर साल इंतजार करना पड़ता है। क्या तुम में वो बोरियत झेलने की ताकत है? तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपना नजरिया बदलने के लिए। लोग शॉर्ट टर्म के लालच में फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि 10% मिल गया तो निकल जाऊंगा। ये सट्टेबाजों की सोच है। एक असली इन्वेस्टर कंपनी को बढ़ते हुए देखना चाहता है। वो 10% के लिए नहीं, बल्कि 1000% के लिए खेलता है। और वो 1000% रिटर्न सिर्फ लंबी अवधि यानी लॉन्ग टर्म में मिलता है। तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम रोज की उठापटक देखकर अपना बीपी बढ़ा लो और सट्टेबाज बने रहो, या फिर एक विजन के साथ निवेश करो। लोग कहते हैं मार्केट गिर रहा है, बेच दो। सट्टेबाज डरकर भाग जाता है। इन्वेस्टर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि बिजनेस अभी भी मजबूत है। मेरा मंत्र याद रखना, निवेश दिमाग से होता है, भावनाओं से नहीं। इसे बार बार कहो, निवेश दिमाग से होता है, भावनाओं से नहीं। जब तुम किसी शेयर को खरीदते हो तो क्या तुम्हारे पास उसे रखने की कम से कम 5 साल की वजह है? अगर नहीं तो उसे 5 मिनट के लिए भी मत खरीदो। तुम्हें अपनी इस बीमारी को खत्म करना होगा, जल्दी पैसा बनाने की बीमारी। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वे अक्सर जल्दी गरीब हो जाते हैं। मार्केट एक मंदिर है उनके लिए जो नियम मानते हैं, और एक कब्रिस्तान है उनके लिए जो शॉर्टकट ढूंढते हैं। याद रखो, तुम्हारी मेहनत की कमाई कोई खिलौना नहीं है। इसे सट्टे की आग में मत झोंको। एक पक्का प्लान बनाओ, फंडामेंटल्स को समझो और फिर अडिग रहो। जब तुम सट्टेबाजी छोड़कर निवेश करना शुरू करते हो, तब तुम्हारी असली अमीरी की यात्रा शुरू होती है। तुम एक जुआरी बनना चाहते हो या एक वेल्थ क्रिएटर, यह तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुमने समझ लिया है कि तुम्हें सट्टा नहीं निवेश करना है, तो तुम्हें अपनी सुरक्षा का इंतजाम भी करना होगा, क्योंकि मार्केट अनिश्चित है और यहां वही टिकता है जो अपना बचाव करना जानता है। अगला कदम, रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखें, क्योंकि अगर तुम्हारी जेब फटी है तो तुम कितना भी कमा लो, सब बाहर निकल जाएगा। सुनो, अगर तुम इस बाजार में सिर्फ ये सोचकर आए हो कि कितना कमाओगे, तो तुम बहुत जल्द यहां से बाहर हो जाओगे। एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर कभी ये नहीं पूछता कि वो कितना कमाएगा, वो सबसे पहले ये पूछता है कि अगर चीजें गलत हुई तो वो कितना बचाएगा। रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ऊपर रखें, आज से और अभी से। मार्केट में टिके रहने का पहला नियम मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी को यानी कैपिटल को बचाना है। अगर तुम्हारी जेब फटी हुई है तो तुम चाहे जितना भी सोना उसमें भर लो, सब नीचे गिर जाएगा। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई एक ही शेयर में डाल देते हैं। ये निवेश नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। ये अपनी बर्बादी को दावत देना है। यही असली चाबी है। तुम अपनी हार को कितना छोटा रख सकते हो, यही तय करेगा कि तुम्हारी जीत कितनी बड़ी होगी। स्टॉप लॉस सिर्फ एक बटन नहीं है, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच है। लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते। वो गिरते हुए शेयर को पकड़कर बैठे रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो वापस बढ़ेगा। उम्मीद कोई रणनीति नहीं है। मार्केट उम्मीदों पर नहीं, हकीकत पर चलता है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी सुरक्षा करने के लिए। अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझो। उतना ही पैसा दांव पर लगाओ जिसे खोने के बाद भी तुम रात को चैन की नींद सो सको। अगर मार्केट की गिरावट तुम्हारी नींद उड़ा रही है तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी औकात से ज्यादा रिस्क ले लिया है। अपनी पोजीशन साइजिंग को ठीक करो। अनुशासन ही वो दीवार है जो तुम्हें बर्बादी से बचाएगी। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम एक ही झटके में सब कुछ दांव पर लगाकर रोड पर आ जाओ, या फिर धीरे धीरे संभल कर अपनी संपत्ति बनाओ। अमीर लोग पहले ये देखते हैं कि नुकसान कहाँ हो सकता है,
गरीब लोग सिर्फ सपने देखते हैं कि करोड़ों कैसे आएंगे। सपनों से घर नहीं चलता, कैलकुलेशन से चलता है। मेरा मंत्र याद रखना, पूंजी बचाना मुनाफा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसे अपने दिमाग में ड्रिल कर लो। अगर तुम्हारी 50% पूंजी खत्म हो गई तो उसे वापस पाने के लिए तुम्हें 100% का रिटर्न चाहिए होगा। क्या तुम्हें अंदाजा है कि 100% रिटर्न कमाना कितना मुश्किल है? इसलिए नुकसान को छोटा रखो, अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करना सीखो। तुम्हें अपनी जिद को छोड़ना होगा, मार्केट से लड़ने की जिद। मार्केट हमेशा सही होता है, तुम गलत हो सकते हो। जब मार्केट कहे कि तुम गलत हो तो अपनी हार मानो और बाहर निकलो। जो लोग मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं, मार्केट उन्हें कुचल कर रख देता है। याद रखो, तुम यहाँ एक दिन के लिए नहीं आए हो, तुम यहाँ दशकों के लिए आए हो, और दशकों तक वही टिकता है जो हर कदम फूंक फूंक कर रखता है। रिस्क को मैनेज करो, प्रॉफिट खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। तुम एक लापरवाह खिलाड़ी बनना चाहते हो या एक चालाक रणनीतिकार, ये तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुमने अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लिया है तो अब समय है ये समझने का कि आखिर पैसा किस चीज में लगाना है। तुम्हें उस कंपनी की गहराई में जाना होगा जिसका तुम हिस्सा बनने जा रहे हो। अगला कदम, कंपनी के बिजनेस मॉडल को गहराई से जानो, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते कि पैसा कहां से आ रहा है तो समझो वो तुम्हारी जेब से जा रहा है। सुनो, क्या तुम उस दुकान में अपना पैसा लगाओगे जिसके बारे में तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो बेचती क्या है? नहीं ना? तो फिर तुम उन कंपनियों के शेयर क्यों खरीद रहे हो जिनके बिजनेस के बारे में तुम्हें क ख ग भी नहीं पता? लोग मुझसे कहते हैं, सर ये शेयर भाग रहा है, ले लूं क्या? मैं उनसे पूछता हूं, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। कंपनी के बिजनेस मॉडल को गहराई से जानो। शेयर सिर्फ एक टिकर सिंबल नहीं है जो स्क्रीन पर ऊपर नीचे होता है, वो एक जीवित चलता फिरता बिजनेस है। अगर तुम ये नहीं समझ सकते कि वो कंपनी आज से 5 साल बाद कहां होगी तो तुम्हें उसका एक भी शेयर खरीदने का हक नहीं है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है ये सवाल पूछने के लिए कि ये कंपनी क्या करती है। यही असली चाबी है। तुम्हें चार्ट देखने से पहले ये देखना चाहिए कि कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या लोग उसे पसंद कर रहे हैं, क्या उस प्रोडक्ट का कोई मुकाबला है। अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल इतना जटिल है कि उसे समझने के लिए तुम्हें रॉकेट साइंस की जरूरत पड़े तो उससे दूर रहो। सादगी में ही पैसा है। वॉरेन बफेट ने कोका कोला में निवेश किया क्योंकि उन्हें पता था कि लोग प्यास लगने पर क्या पिएंगे। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी कल क्या बेचेगी? तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम उन कंपनियों में पैसा लगाओ जिनका नाम तुमने सिर्फ न्यूज़ में सुना है, या फिर उन बिजनेसेस के पार्टनर बनो जिन्हें तुम अपनी आंखों से बढ़ते हुए देख सकते हो। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो असल में तुम उस कंपनी के मैनेजमेंट पर भरोसा कर रहे होते हो। क्या वो मैनेजमेंट ईमानदार है? क्या उन्होंने पहले जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया? अगर मैनेजमेंट चोर है तो बिजनेस चाहे जितना भी अच्छा हो, तुम्हारा पैसा कभी नहीं बनेगा। मेरा मंत्र याद रखना, आप शेयर नहीं बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं। इसे बार बार दोहराओ, आप शेयर नहीं बिजनेस का हिस्सा खरीद रहे हैं। जब ये सोच तुम्हारे अंदर बैठ जाएगी तो तुम मार्केट की छोटी मोटी गिरावट से डरना बंद कर दोगे। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो आज नहीं तो कल मार्केट को उसे सलाम करना ही होगा। तुम्हें अपनी इस आलसी आदत को छोड़ना होगा, सिर्फ टिप पर भरोसा करने की आदत। अपनी आंखें खोलो, अपने आसपास देखो, कौन से ब्रांड्स राज कर रहे हैं, कौन सी सर्विसेज लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। यही वो जगह है जहां असली पैसा छिपा है। केवल स्क्रीन पर लाल और हरे रंग की मोमबत्तियां देखने से कोई अमीर नहीं बना। अमीर वो बने जिन्होंने बिजनेस की ताकत को पहचाना। याद रखो, तुम एक सट्टेबाज नहीं हो जो भाव के पीछे भागता है, तुम एक मालिक हो, और एक मालिक को अपने बिजनेस की रग रग से वाकिफ होना चाहिए। अगर तुम बिजनेस को नहीं समझते तो तुम अंधेरे में तीर चला रहे हो, और अंधेरे में तीर चलाने वालों का शिकार मार्केट बड़ी बेरहमी से करता है। तुम एक अनजान मुसाफिर बनना चाहते हो या एक सजग मालिक, ये तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुमने बिजनेस को समझना शुरू कर दिया है तो तुम्हें उस जादू को भी समझना होगा जो वक्त के साथ तुम्हारे पैसे को कई गुना बढ़ा देता है। एक ऐसा जादू जो दुनिया का 8वां अजूबा कहलाता है। अगला कदम, कंपाउंडिंग की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि वक्त ही वो खाद है जो छोटे से बीज को बरगद का पेड़ बनाती है। सुनो, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था, और उन्होंने एक और बात कही थी, जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, जो नहीं समझता वो इसे भरता है। तुम किस तरफ हो? क्या तुम ब्याज कमा रहे हो या अपनी गलतियों की किश्तें मर रहे हो? कंपाउंडिंग की ताकत को कम मत आंकिए, आज से ही इस पर भरोसा करना शुरू करें। कंपाउंडिंग कोई जादुई छड़ी नहीं है जो एक रात में चल जाएगी। ये एक बल्ब के गोले की तरह है जिसे पहाड़ से नीचे गिरकर बड़ा होने में वक्त लगता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा,
तुम देखोगे कि तुम्हारा पैसा बहुत धीरे बढ़ रहा है, जबकि तुम्हारे दोस्त नई गाड़ियां खरीद रहे हैं। लेकिन याद रखना, असली खेल आखिरी के कुछ सालों में होता है। यही असली चाबी है। कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी शर्त पैसा नहीं, समय है। अगर तुम हर साल 15-20% का रिटर्न कमा रहे हो, तो शुरुआती 5 सालों में तुम ज्यादा फर्क नहीं देखोगे, लेकिन 15वें, 20वें और 25वें साल में जो धमाका होगा, वो तुम्हारी 7 पुश्तों की गरीबी मिटा देगा। क्या तुम में वो 20 साल रुकने का जिगर है? ज्यादातर लोग 2 साल भी नहीं रुक पाते। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अमीर बनने के लिए, बस तुम्हें जल्दी शुरू करने और टिके रहने की जरूरत है। लोग सोचते हैं कि जब उनके पास लाखों रुपए होंगे तब वो निवेश करेंगे। गलत। अगर तुम आज 1000 रुपए का अनुशासन नहीं पाल सकते, तो तुम कल 1 लाख का अनुशासन कभी नहीं पाल पाओगे। छोटे निवेश को कम मत समझो। समय ही निवेश का सबसे बड़ा दोस्त है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम आज अपनी इच्छाओं को थोड़ा लगाम दो और भविष्य के लिए बीज बो, या फिर आज सारा पैसा उड़ा दो और पूरी जिंदगी पैसे के लिए गुलामी करो। लोग अक्सर पूछते हैं, इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय कब था? जवाब है 10 साल पहले। और दूसरा सबसे अच्छा समय, वो है आज। मेरा मंत्र याद रखना, देर से शुरू करना शुरू ना करने से बेहतर है। इसे दोहराओ, देर से शुरू करना शुरू ना करने से बेहतर है। अगर तुम्हारी उम्र 30, 40 या 50 भी हो गई है, तो भी आज कदम उठाओ। मार्केट तुम्हें तुम्हारी उम्र के हिसाब से नहीं, तुम्हारे अनुशासन के हिसाब से फल देगा। तुम्हें अपनी इस मानसिकता को खत्म करना होगा, जल्दी नतीजे चाहने की मानसिकता। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां 10 मिनट में खाना और 2 मिनट में मैगी चाहिए। लेकिन दौलत मैगी नहीं है। दौलत एक बरगद का पेड़ है। उसे वक्त दो, उसे खाद दो और उसे शांति से बढ़ने दो। बार बार उसे उखाड़ कर मत देखो कि जड़ें कितनी गहरी हुई हैं। याद रखो, कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब तुम उसे बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। जब तुम बार बार अपना पैसा निकालते और डालते हो, तो तुम उस जादू को तोड़ देते हो। शांत बैठना सीखो। मार्केट में सक्रिय होना जरूरी नहीं, मार्केट में बने रहना जरूरी है। तुम एक उतावले नौसिखिया बनना चाहते हो या एक धैर्यवान रईस? ये तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुमने समय की कीमत समझ ली है, तो तुम्हें खुद का आईना देखना होगा। तुम्हें अपनी उन हारों का हिसाब रखना होगा जिन्हें तुम अक्सर छिपा देते हो। अगला कदम, अपनी गलतियों का जर्नल बनाएं, क्योंकि जो अपनी गलतियों को भूल जाता है, मार्केट उसे फिर से वही सबक सिखाता है, और इस बार फीस और भी महंगी होती है। और उसे अपना सबसे करीबी दोस्त बना लें। मार्केट एक बहुत महंगा टीचर है। ये तुम्हें सिखाएगा, लेकिन ये अपनी फीस वसूलता है। अगर तुम एक ही गलती बार बार कर रहे हो, तो तुम मार्केट को बार बार फीस दे रहे हो। क्या तुम इतने अमीर हो कि अपनी मेहनत की कमाई बार बार बेवकूफ़ी में लुटा सको? नहीं ना? तो फिर अपनी हर चाल को लिखना शुरू करो। यही असली चाबी है। जब तुम अपनी गलतियों को कागज पर उतारते हो, तो तुम अपनी भावनाओं को नंगा कर देते हो। तुम्हें दिखता है कि तुमने वो शेयर रिसर्च की वजह से नहीं, बल्कि लालच की वजह से खरीदा था। तुम्हें दिखता है कि तुमने उसे डर की वजह से बेचा, ना कि फंडामेंटल्स की वजह से। जर्नल बनाना खुद का सामना करना है, और खुद का सामना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। लोग अपनी जीत का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन अपनी हार को कालीन के नीचे छिपा देते हैं। एक असली विनर अपनी हार को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। वो अपनी गलतियों का विश्लेषण करता है। वो देखता है कि कहाँ चूक हुई। क्या रिस्क मैनेजमेंट में कमी थी? क्या एंट्री गलत थी? जब तुम अपनी गलतियों से सीखना शुरू करते हो, तब तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम एक अहंकारी इंसान बने रहो जो मानता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, या फिर एक विनम्र स्टूडेंट बन जाओ जो मार्केट के हर थप्पड़ से कुछ नया सीखता है। अहंकार तुम्हें गरीब बनाए रखेगा, लेकिन विनम्रता तुम्हें करोड़पति बना सकती है। मेरा मंत्र याद रखना, गलती करना बुरा नहीं है, उसे दोहराना अपराध है। इसे बार बार दोहराओ। गलती करना बुरा नहीं है, उसे दोहराना अपराध है। अगर तुम एक ही तरह से पैसा खो रहे हो, तो तुम सीख नहीं रहे हो, और जो सीख नहीं रहा वो जीत नहीं सकता। तुम्हें अपनी इस झूठी शान को खत्म करना होगा, हमेशा सही दिखने की इच्छा। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या तुम कितने पढ़े लिखे हो। मार्केट को सिर्फ अनुशासन और सच्चाई से फर्क पड़ता है। अपनी हर ट्रेड, हर इन्वेस्टमेंट की वजह लिखो, अपने डर को लिखो, अपने लालच को लिखो। जब तुम लिखोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की भावनाएं हैं। याद रखो, जो अपनी हिस्ट्री नहीं जानता, वो उसे दोहराने के लिए अभिशप्त है। अपनी हार को अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। जब तुम अपनी डायरी के पन्ने पलटोगे, तो तुम्हें अपनी प्रगति साफ दिखाई देगी।
तुम देखोगे कि कैसे तुम एक इमोशनल प्लेयर से एक मैकेनिकल और डिसिप्लिनरी इन्वेस्टर बन गए हो। तुम एक जिद्दी बेवकूफ बने रहना चाहते हो या एक समझदार विजेता, ये तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुमने अपनी गलतियों का हिसाब रखना शुरू कर दिया है तो तुम्हें उस सबसे बड़ी जंग के लिए तैयार होना होगा जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चलती है, क्योंकि असल में चार्ट्स पर कुछ नहीं होता, जो होता है वो तुम्हारे अंदर होता है। अगला कदम, भावुकता को निवेश से दूर रखें, क्योंकि भावनाएं आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं, लेकिन निवेश में ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सुनो, शेयर मार्केट कोई दिल का मामला नहीं है, ये दिमाग का खेल है। अगर तुम उन लोगों में से हो जो शेयर के दाम गिरते ही रोने लगते हैं या दाम बढ़ते ही खुशी से झूमने लगते हैं, तो तुम एक खतरनाक रास्ते पर हो। तुम्हारी भावनाएं, खासकर डर और लालच, तुम्हारे बैंक बैलेंस की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब तक तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, मार्केट तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। भावुकता को निवेश से दूर रखें। आज ही अपने दिल पर पत्थर रख लो। मार्केट तुम्हारी भावनाओं की परवाह नहीं करता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें अपने घर की किस्त भरनी है या तुम्हारी बेटी की शादी है। मार्केट सिर्फ एक ही भाषा समझता है, सप्लाई और डिमांड। अगर तुम डर के मारे अपना अच्छा शेयर बेच देते हो तो तुम अपना भविष्य बेच रहे हो। अगर तुम लालच में आकर किसी कचरा कंपनी में पैसा लगा देते हो तो तुम अपनी कब्र खोद रहे हो। यही असली चाबी है। एक सफल इन्वेस्टर वो नहीं है जिसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है, बल्कि वो है जिसके पास सबसे ज्यादा धैर्य और शांत दिमाग है। जब स्क्रीन लाल होती है तो कायर भाग जाते हैं, लेकिन योद्धा अपना प्लान याद रखते हैं। तुम्हें एक रोबोट की तरह बनना होगा, भावनाओं रहित, पूरी तरह से लॉजिकल। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है शांत रहने के लिए। जब तुम्हारे दोस्त चिल्ला रहे हों कि मार्केट क्रैश हो गया है, तब तुम्हें शांति से अपनी कॉफी पीनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी रिसर्च की है, तुमने रिस्क मैनेज किया है, तुमने बिजनेस को समझा है। जिसके पास प्लान होता है उसे डर नहीं लगता। डर उसे लगता है जो अंधेरे में हाथ पैर मार रहा है। तुम्हारे पास एक विकल्प है, या तो तुम भावनाओं के गुलाम बन जाओ और मार्केट के झटकों के साथ नाचते रहो, या फिर अपने अनुशासन के मालिक बनो। लोग अक्सर तब खरीदते हैं जब वे उत्साहित होते हैं और तब बेचते हैं जब वे निराश होते हैं। ये अमीर बनने का नहीं बल्कि कंगाल होने का फॉर्मूला है। मेरा मंत्र याद रखना, शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। इसे दोहराओ, शांत मन ही सही फैसला ले सकता है। मार्केट में फोमो यानी छूट जाने का डर सबसे बड़ी बीमारी है। दूसरों को कमाते देख जलन महसूस करना बंद करो। तुम्हारा मुकाबला दूसरों से नहीं, कल के खुद से है। तुम्हें अपनी इस कमजोरी को खत्म करना होगा, शेयर से प्यार करने की कमजोरी। किसी भी शेयर से शादी मत करो, वो सिर्फ एक जरिया है पैसा बनाने का। अगर बिजनेस खराब हो गया है तो भावनाएं बीच में मत लाओ, उसे बेचो और बाहर निकलो। वफादारी इंसानों के लिए रखो, स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए नहीं। याद रखो, जो इंसान अपने गुस्से, अपने लालच और अपने डर पर काबू पा सकता है, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। और शेयर मार्केट तो बहुत छोटी चीज है। अपनी भावनाओं को दरवाजे के बाहर छोड़कर ही ट्रेडिंग टर्मिनल खोलें। तुम एक जज्बाती खिलाड़ी बनना चाहते हो या एक लोहे जैसा मजबूत इन्वेस्टर, ये तुम्हारा चुनाव है। अब जब तुमने अपने मन को जीत लिया है तो अब वक्त है उस आखिरी हथियार को धार देने का जो तुम्हें ताउम्र पैसा कमा कर देगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये 9 चैप्टर सुन लिए और अब तुम मार्केट के बेताज बादशाह बन गए? अगर हां, तो तुम्हारा अहंकार तुम्हें ले डूबेगा। शेयर मार्केट कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां तुम पहुंच गए और काम खत्म हो गया। ये एक बहती हुई नदी है जो हर दिन अपना रास्ता बदलती है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम्हें सब कुछ आता है, समझ लेना कि तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार सीखते रहें और अपडेट रहें। इसे अपनी सांसों की तरह जरूरी बना लें। दुनिया बदल रही है, तकनीक बदल रही है। जिस बिजनेस मॉडल ने पिछले 10 सालों में कमाल किया, शायद वो अगले 2 सालों में खत्म हो जाए। अगर तुम अपनी पुरानी घिसी पिटी जानकारी के भरोसे बैठे रहोगे तो मार्केट तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगा। तुम्हें एक स्टूडेंट की तरह सोचना होगा, हमेशा भूखा, हमेशा जिज्ञासु। यही असली चाबी है। जानकारी आज के युग की नई करेंसी है, लेकिन याद रखना, जानकारी और ज्ञान में फर्क होता है। सोशल मीडिया पर मिलने वाला हर टिप जानकारी हो सकता है, लेकिन ज्ञान वो है जिसे तुम खुद पढ़कर, समझकर और परख कर हासिल करते हो। किताबें पढ़ो, एनुअल रिपोर्ट्स को खंगालो, उन लोगों को सुनो जो वास्तव में सफल हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है खुद को बेहतर बनाने के लिए। लोग अपनी कारों की सर्विसिंग पर हजारों खर्च करते हैं, लेकिन अपने दिमाग की सर्विसिंग पर 1 रुपया खर्च नहीं करना चाहते। खुद पर किया गया निवेश सबसे ज्यादा ब्याज देता है। अगर तुम हर दिन 1% भी बेहतर बन रहे हो तो साल के अंत में तुम कहां पहुंच जाओगे इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
तुम्हारे पास एक विकल्प है। या तो तुम एक पुराने जमाने के निवेशक बने रहो जो बदलती दुनिया को देखकर बस शिकायत करता है, या फिर एक आधुनिक योद्धा बनो जो हर बदलाव में अवसर ढूंढता है। मार्केट दया नहीं दिखाता, वो सिर्फ काबिलियत को रिवॉर्ड देता है, और काबिलियत आती है लगातार सीखने से। मेरा मंत्र याद रखना, लर्निंग के बिना अर्निंग मुमकिन नहीं। इसे अपने खून में मिला लो। लर्निंग के बिना अर्निंग मुमकिन नहीं। जब तक तुम सीख रहे हो तब तक तुम बढ़ रहे हो। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन पैसा बनना बंद। तुम्हें अपनी इस गलतफहमी को खत्म करना होगा कि तुम मार्केट को हरा सकते हो। तुम मार्केट को हरा नहीं सकते, तुम सिर्फ मार्केट के साथ चल सकते हो। और साथ चलने के लिए तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अपनी गलतियों से सीखो, दूसरों की गलतियों से और भी ज्यादा सीखो। हर दिन एक नया सबक है। याद रखो, शेयर मार्केट का असली खिलाड़ी वो नहीं है जो एक बार बड़ा दाव मारकर जीत जाए। असली खिलाड़ी वो है जो दशकों तक मार्केट में टिका रहे और अपनी संपत्ति को बढ़ाता रहे। और टिके रहने का एकमात्र तरीका है खुद को अपडेट रखना। तुम एक जंग लगा हुआ हथियार बनना चाहते हो या एक धारदार तलवार, ये तुम्हारा चुनाव है। अब जबकि तुमने इन 10 चैप्टरों के सार को समझ लिया है, तो अब वक्त है मैदान में उतरने का। लेकिन रुकिए, जाने से पहले एक आखिरी बार सब कुछ समेट लेते हैं। दोस्तों, आपने जो अभी सुना है वो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है। ये उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने मार्केट की मार झेली है और फिर सफलता की बुलंदियों को छुआ है। याद रखिए, शेयर मार्केट पैसा बनाने से ज्यादा अपने चरित्र को बनाने का खेल है। अनुशासन, धैर्य और निरंतर सीखना, यही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर आपकी अमीरी की इमारत खड़ी होगी। आज आपने अपनी मानसिकता बदली है, नंबरों को अपना हथियार बनाया है, भीड़ से अलग होना सीखा है और रिस्क को मैनेज करना जाना है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा तब होगी जब आप अपना पहला ट्रेड लेंगे या जब आपका पोर्टफोलियो लाल निशान में होगा। क्या आप तब भी इन नियमों पर टिके रहेंगे? अगर आप तैयार हैं अपनी वित्तीय आज़ादी की इस जंग को जीतने के लिए, तो अभी नीचे कमेंट में लिखें, मैं एक अनुशासित निवेशक हूं। इस ऑडियो बुक को बार बार सुनें जब तक कि ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में न बैठ जाएं। याद रखें, आप अमीर बनने के हकदार हैं, बस आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। अब जाइए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। धन्यवाद।